वेलकम टू एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम चार्ज के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब हम चार्ज को कैसे ऐड करेंगे। चूंकि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज को हम सिंपल रियल नंबर जैसे ऐड करते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हूँ एज में। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक, और इस सिस्टम में मान लीजिए Q1 Q2 डॉट डॉट Qn चार्ज है। तो अगर हम इस सिस्टम के सभी चार्ज को ऐड करें सिंपली, तो जो हमारा नेट चार्ज हो जाएगा, नेट चार्ज वो आपका इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn के। और अगर हम इस सिस्टम के सभी चार्ज को ऐड कर दिए, मतलब नेट चार्ज हमारा आ गया Q1 Q2 प्लस Qn तक। अब जो चार्ज होता है वो आपका बिल्कुल मास की तरह होता है, बस चार्ज और मास में एक छोटा सा डिफरेंस है। चार्ज और मास में बस इतना डिफरेंस है कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि मास जो होता है वो केवल पॉजिटिव होता है। मतलब जो मास है आपका वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और जो आपका चार्ज होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, या फिर जीरो भी नहीं, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसा कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एज, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर आपका चार्ज है, मान लीजिए आप +1 -2 +4 -3। तो जो नेट चार्ज हो जाएगा इस बॉडी का, नेट चार्ज वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके, 1 - 2 +4 -3, यानी कितना हो गया 41555, यानी कि 0। नेट चार्ज बॉडी का 0 भी हो सकता है, बल्कि मास जो होता है वो कभी भी, मतलब किसी बॉडी का मास 0 तो नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। बस इतना ही एडिशन ऑफ चार्ज में है, मतलब हम केवल एडिशन ऑफ चार्ज, मतलब हम किसी बॉडी में जितना चार्ज है उसको सिंपली ऐड कर देंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह। अब हम देखेंगे चार्ज कंजर्वेशन। अब आपको पता है चार्ज कंजर्व होता है, अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपको ये पता है कि चार्ज जो होता है वो, मतलब चार्ज कैसे किसी बॉडी के ऊपर आता है, मतलब चार्ज को हम कैसे किसी बॉडी पे शो करते हैं। तो जो चार्ज होता है वो बॉडी पे कैसे आता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी की ओर जाता है। यानी कि बॉडी नहीं तो चार्ज क्रिएट करता है, नहीं तो डिस्ट्रॉय करता है। और जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख ले, मान लीजिए सिस्टम है SYSTEM। इस सिस्टम में मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम में 2 बॉडी है। पहला बॉडी मान लीजिए ये है आपका बॉडी 1 और ये है आपका बॉडी 2, ठीक, बॉडी 2। मान लीजिए इसके ऊपर आपका कुछ चार्ज होगा, आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव डॉट डॉट पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके ऊपर भी वही है नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव जो है। अब जो ये चार्ज है, मान लीजिए ये बॉडी एक चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर किया, मतलब चार्ज क्या चीज, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर किया, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ये क्या किया आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज आ गया आपका इस बॉडी के ऊपर, बॉडी 1 के ऊपर। और जो दूसरा बॉडी हुआ वो क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉडी के ऊपर आ गया क्या चीज, आपका पॉजिटिव चार्ज। बट जो नेट चार्ज है इस सिस्टम का, जो मैं यहाँ पे सिस्टम लिया हूँ, उसका जो नेट चार्ज है वो ऑलवेज क्या हुआ, 0 ही हुआ। मतलब बॉडी चार्ज दिया इस बॉडी को, बट जो नेट चार्ज है वो क्या रहा, कंजर्व ही रहा, मतलब 0 हुआ। या फिर आप बोल सकते हैं जो नेट चार्ज है सिस्टम का वो क्या होगा, आपका कंजर्व। यानी कि जो आपका नेट चार्ज होगा सिस्टम का, नेट चार्ज ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व होगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। मैं इसको यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिखा हूँ। जो आपका टू बॉडीज है और जो वन बॉडी आपका गेन इन चार्ज एंड अदर बॉडी आपका लॉस कर रहा है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो भी आपका नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कंजर्व रहेगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम चार्ज क्रिएट करने गए, तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक, और अब हम इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब ये तो पहले से आपका न्यूट्रल रहेगा, या तो हम प्रोटॉन्स, या तो हम इस पे चार्ज प्रोटॉन्स देंगे या फिर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यानी कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दस क्रिएट है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, द टोटल चार्ज 0 बिफोर एंड आफ्टर क्रिएशन। मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। मान लीजिए ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, ठीक।
तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। बट जहाँ जिस बॉडी को ये इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, मैं आपको पहले बताया था। तो जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा बिफोर और आफ्टर क्रिएशन। मतलब इस सिस्टम या फिर बॉडी आप जो बोले, इस पे जो नेट चार्ज होगा वो ऑलवेज 0 होगा बिफोर और आफ्टर क्रिएशन। यानी कि जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा बिफोर एंड आफ्टर क्रिएशन। मतलब आप चार्ज को क्रिएट करोगे तो फिर वो सिस्टम में मतलब आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया दूसरा बॉडी, बट नेट चार्ज जो आप क्रिएट करोगे वो 0 ही होगा ऑलवेज, क्योंकि ये पूरा सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। हम पूरे यूनिवर्स को अगर ले ले तो पूरा यूनिवर्स, एक यूनिवर्स को ले ले तो आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब मैं बात करता हूँ आपका क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यानी कि एक्सपेरिमेंटली ये स्टेबलाइज प्रॉपर्टी है कि और ऑल फ्री चार्जेस जो होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं आपके क्या चीज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 चार्ज क्यू ऑन द बॉडी ऑलवेज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू एन ए, जहाँ पे आपका जो एन है वो इंटीजर है या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। बट जो ई है उसका वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। मैं आपको थोड़ा सा एन के बारे में बताता हूँ। जो एन है वो आपका इंटीजर है, ठीक। मतलब जो किसी बॉडी के ऊपर जो भी आपका चार्ज होता है वो चार्ज ऑलवेज क्या चीज, इंटीजर के फॉर्म में होगा। मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को कभी भी चार्ज इंटीजर के फॉर्म में होगा, फॉर्म में देगा। ये नहीं कि कोई बॉडी किसी बॉडी को हाफ चार्ज दे दिया, ऐसा नहीं होता है। केवल कैसे देगा, मान लीजिए ये हाफ चार्ज बॉडी कभी भी नहीं दे सकता है दूसरे बॉडी को, कभी भी देगा तो कैसे देगा, वो इंटीजर के फॉर्म में देगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ एन के फॉर्म में देगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम इसमें थोड़ा आगे देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्यू इज इक्वल्स टू एन है। हम मैं इस इक्वेशन से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे पास क्या है, क्यू इज इक्वल्स टू एन ए। मान लीजिए हम क्यू को 1 कूलम लेते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मतलब इनका वैल्यू कितना आता है। आपको पता है ई इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अब क्यू इज इक्वल्स टू एन ही करते हैं, एन इंटू ई, यानी कि जो आपका एन का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻+90 ऊपर जाएगा तो वही बात है। यानी कि यहाँ से एन इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 इंटू 10⁻18। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 कूलम में, ये क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, 1c, ठीक है, 1c में इतना आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज याद रखिएगा कि बॉडी में कोई भी चार्ज होता है वो कभी भी इंटीजर के फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर में आगे। थैंक यू।